अब हमारा नीचे का जो बेल्ट है वो कैसे बनाना है, हमें वो देखना है। अब देखो कि हमें वो देखना है कि हम नीचे पूरा इस तरह का बेल्ट बनाने वाले हैं। मतलब अलग से मैं ऐसा बेल्ट बनाऊंगी और यही गाउन में हम नीचे अटैच कर देंगे, तो कैसे बनाना है अभी हम वो देखेंगे। वैसे देखो कि आपका फ्लेयर कितना भी है, नीचे हम ऐसा स्ट्रेट बेल्ट कट के, मतलब स्ट्रेट सीधा ही बेल्ट बना के उसको कवर करके अटैच कर सकते हैं। पर अगर समझो कि आपको थोड़ा सा राउंड करना है, तो राउंड शेप में भी हम सेट कर सकते हैं यही लेस को। तो लेस को राउंड शेप में कैसे सेट करना है अभी हम वो देखेंगे। नीचे देखो कि ऐसा हमारा पूरा लेस है, लेस के ऊपर मैंने यहाँ पे इस तरह से टैसल्स लगाए हुए हैं। फिर यहाँ पे हमने टिकी लगा दी है, हमारा जो भी गाउन का अलग अलग फैब्रिक था तो उसको भी हमने यहाँ पे ज्वाइन करके इस तरह से रेडी किए हैं। तो सब कुछ हमने मिक्स किया है, यहाँ पे ऊपर हमारी और एक लेस भी आएगी। तो बेल्ट को किस तरह से बनाना है अभी हम वो देखेंगे। अब देखो कि ये हमारा कली का फर्मा है। ओके, अगर आपको राउंड शेप सेट करना है तो जो आपका कली वाला फर्मा है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपका बेल्ट नीचे जा रहा है तो आप नीचे ऐसा बेल्ट को सेट कर सकते हो, और ऊपर रखना है आपको बेल्ट को तो ऊपर भी रख सकते हैं। फिर नीचे की जो कली है उसको हम कट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इतना नीचे ही लगाने वाली हूँ, क्योंकि हमारा फ्लेयर मतलब लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होगी, इतनी तो चलेगा। पर अगर आपको ऐसा है तो पहले से आपको बेल्ट ऐड कर देना है, फिर बेल्ट माइनस करके आपको कली कट करना है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ऐसे जो हमारी कली है उसी को मैं यहाँ पे पहले ट्रेस करूंगी। ऐसे समझो कि मैंने यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब ये हमारी कली है जिसमें मेरा हाफ हाफ इंच मार्जिन ऐड होगा। तो यहाँ से देखो मैंने हाफ हाफ इंच इन लाइन के साथ मिला दिया है, तो हाफ इंच हमारा जितना माइनस हो जाएगा। अब इसका जो भी शेप आ रहा है वो शेप को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी। देन और साइड की जो कली है तो उसमें भी हमें हाफ इंच जितना माइनस ही कर देना है। मतलब अभी मैंने यहाँ पे कट टू कट ड्रॉ किया है, फिर हम उसको हाफ इंच जितना माइनस कर देंगे। सेम यहाँ पे भी देखो हाफ इंच वाली जो लाइन है उसको मैंने यहाँ पे मिलाया है। अब वो जितना भी क्रॉस जा रहा है उसको मैं क्रॉस जाने दूंगी, और यहाँ पे मैं नीचे इस तरह से ड्रॉ कर दूंगी। फिर और यहाँ पे जो भी कली एंड हो रही है वहां पे हमने इस तरह से मार्क कर दिया है। अब कली का हमें कुछ काम नहीं, इस तरह से आपको भी एक्स्ट्रा फैब्रिक पे ऐसा बेल्ट बना देना है। दोनों साइड से मैं हाफ हाफ इंच माइनस कर दूंगी, क्योंकि कली तो हमारी सब जॉइंट में होगी ना, इसलिए स्टिच का जो भी वो हमें माइनस कर देना है। अब नीचे जो भी हमने मार्क किए हैं वो सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें इस तरह से शेप बना देना है। अब देखो कि हमारा जो भी लेस है, अब देखो कि मेरा बेस वाला लेस ए है, तो ए लेस हमारा कैसा ऐसे पूरा स्ट्रेट ही है। और उसको हमने यहाँ पीछे की साइड मतलब ऐसे स्टिच लगाना है, जैसे हमने सीखा है ना स्टिच लगाना, तो वैसे हमने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है। और इसको जो भी हमारा राउंड वाला शेप है वो शेप में सेट करेंगे। तो देखो वो वाला शेप में सेट हो गया। स्टिच कैसे लगानी वो आप सबको पता है, अभी तक हमने बहुत सारे में ऐसे पीछे की साइड फिंगर रखा स्टिच लगाया। ओके, तो ऐसे हमने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है। तो इस तरह से आपका बेल्ट राउंड जैसा सेट हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये फर्मा कट नहीं करना है नीचे वाला, सिर्फ आपको यहाँ पे ऐसे प्रेस लगाते जाना है। सिर्फ आपको इसको ध्यान में रखना है, और यहाँ पे हम प्रेस लगाते जाएंगे। तो देखो ये बेल्ट ऐसे राउंड शेप में सेट हो गया, जहां पे भी हमने मार्क किया था उसी में हमारा बेल्ट सेट हो चुका है। तो इसी तरह से हमें पूरे बेल्ट में ऐसे प्रेस लगा देनी है। अब यहाँ से वापिस हम यहाँ पे मिलाएंगे। देन ऐसे मैच करते जाना है जो भी हमने ड्रॉ किया है उसमें, और हमें यहाँ पे प्रेस लगाते जाना है। और अगर आपको ऐसा राउंड नहीं करना है तो आपका बेल्ट सीधा ही रखो, बाकी की जो मैं प्रोसेस कर रही हूँ वो आपको सेम करनी रहेगी, सिर्फ आपको स्टिच नहीं लगानी है। Then, तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे प्रेस लगा दिया है। ओके, तो इस तरह से देखो कि मैंने जैसे आपको प्रेस लगाना बताया वैसे आपको पूरे में ऐसे प्रेस लगा देना है। और समझो कि अगर कहीं पे आपका थोड़ा सा आगे पीछे है तो इसमें इतना नहीं दिखेगा। ओके, और देखो कि आपको शेप के हिसाब से आपका सेट हो जाएगा। ऐसे देखो कि यहाँ पे हमारा राउंड है तो इसमें सेट हो गया। अब यहाँ पे मैं पकड़ के रखूंगी, यहाँ पे ऐसे देखो दूसरा पार्ट तो उसमें भी हमारा सेट हो गया ना। और समझो कि बीच में मेरा थोड़ा सा उठा हुआ है तो वो चलेगा, इतना भी एडजस्ट
थोड़ा सा 19-20 होगा तो इतना कोई दिखेगा नहीं, पूरा स्ट्रेट है उससे तो अच्छा है थोड़ा सा राउंड हो गया। तो इसी तरह से हमारा पूरा जो भी, इसमें हम इसी तरह से प्रेस लगाते जाएंगे। तो इतनी प्रेस लगाने के बाद अब हमें आगे क्या करना है, तो देखो कि लेस के ऊपर हमने इस तरह से टेसल्स लगाए हैं, तो टेसल्स कैसे लगाना है अभी हम वो देखेंगे। और ये टेसल को मैंने कैसे कट किया है थ्रेड में से, अभी हम वो एक एक स्टेप देखेंगे, फिर कैसे लगाना है वो देखेंगे। ओके, तो इस तरह से देखो कि मेरे यहाँ पे जो भी कलर के मैंने फैब्रिक यूज किए हैं ना, जैसे कि देखो मेरा इंडिगो कलर का फैब्रिक था तो मैंने उसके मैचिंग का यहाँ पे थ्रेड ले लिया है, मतलब हम जो रेगुलर रील यूज करते हैं वही रील है। और उसके बाद हमारा जितना भी फैब्रिक है तो वो सारे फैब्रिक भी हमने यहाँ पे थ्रेड ले लिया है। तो यहाँ पे देखो कि इंडिगो कलर, देखो कि उसके मैचिंग का लिया, बीट कलर है तो हमने उसके मैचिंग का ले लिया। ओके, फिर ये पर्पल है तो उसके मैचिंग का भी देखो हमने यहाँ पे थ्रेड ले लिया है। और ये मेहंदी कहीं पे फैब्रिक नहीं है पर उसको हमने यहाँ पे रखा है ताकि वो अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे देखो कि येलो कलर, तो येलो कलर का थ्रेड, और ये हमारा ऑरेंज, तो ऑरेंज की जगह पे हमने यहाँ पे मरून लिया है, और यहाँ पे हमने मेहंदी कलर एक एक्स्ट्रा रखा है। ओके, तो इस तरह से आपको अगर कोई अलग कलर लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हो। तो ऐसे हमने यहाँ पे अलग अलग कलर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे उसको मतलब आपको देखना है कि आप कौन से कलर लाइन में रख रहे हो। तो देखो ये सारे कलर डार्क दिख रहे हैं, तो कौन सा कलर हम बीच में रखे तो लाइट दिखे, तो वैसे आपको सेट करना है। तो अब देखो कि हमने यहाँ पे इस तरह से पहले येलो रखा, येलो, फिर उसके बाद इंडिगो, तो इसके बाद हमने इंडिगो रखा। इसके बाद का हमारा फैब्रिक बिट, तो उसके बाद हमने बिट रखा। इसके बाद हमारा आ रहा था ऑरेंज, तो ऑरेंज की जगह पे हमने यहाँ पे मरून लिया है तो वो मरून रख दिया। मरून के बाद हमारा पर्पल, तो उसको हमने पर्पल रख दिया। तो जैसे मैंने कली ली है वैसे हमने फैब्रिक रखा, तो देखो डार्क लाइट वो सेट हो चुका है। और उसके बाद एक्स्ट्रा हमने मेहंदी लिया था तो वो मैंने मेहंदी यहाँ पे रख दिया, क्योंकि जब वो वापस रिपीट होगा, जैसे कि इसके बाद हमारा आएगा येलो कलर। ओके, तो यहाँ पे देखो कि हमारा इस तरह से येलो, तो ये दोनों कलर जब साथ में होंगे तो वो भी अच्छा दिखेगा। अब येलो के बाद हमारा आएगा इंडिगो, तो वो वैसे वैसे वो रिपीट होता जाएगा। ओके, तो उसी तरह से हमें यहाँ पे थ्रेड सेट कर देना है। ओके, तो अब देखो कि इतना हुआ, अब वापिस यहाँ पे हमारा रिपीट हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे इसके अलावा भी कोई कलर लेना है तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो ऐसे हमने बहुत सारे थ्रेड ले लिए हैं। अब इसको कैसे कट करना है, कैसे इस तरह का टेसल्स बनाना है, अभी हम वो देखेंगे। देन अब देखो कि हम इसमें से कोई एक थ्रेड को लेंगे, जैसे कि मैं येलो कलर की रील यहाँ पे ले रही हूँ। इसको हमें पूरा सेंटर से कट कर देना है, जैसे कि आप इसको कटर से कट कर सकते हो। तो अब देखो कि यहाँ पे हमें इसको सेंटर से ऐसे कट कर देना है। और देखो कि आपको ऐसे यहाँ पे हाथ भी रखना होगा, वरना वो जब तक कट होगी तब तक वो यहाँ से थ्रेड भी निकल जाएंगे। तो ऐसे ऐसे हमें यहाँ पे कट करते जाना है। अब थोड़ा सा ही बाकी है। क्योंकि अब देखो यहाँ पे इस तरह से आधी रील हमारी कट हो चुकी है। ओके, इस तरह देखो कि मैंने थ्रेड को कट कर दिया है, ये मेरा पहली बार था। ओके, तो इस तरह के हमने जो भी रील है उसको पूरा हमने यहाँ पे थ्रेड है उसको इस तरह से निकाल दिया है। देखो कि इसमें बहुत सारे ऐसे लेयर्स हो गए। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से ऐसे अलग कर देना है, जैसे कि हम ऐसे 2-3 लेयर ले सकते हैं। इसको ऐसे उठाना है और इसको साइड में कर दो। ओके, तो ऐसे में इसमें से लेयर ऐसे उठाते जाऊंगी और इसको मैं ऐसे ही साइड में करते जाना है।
देखो एक रील में से आपके बहुत सारे टेसल्स बन जाएंगे। सोन पापड़ी जैसा लग रहा है मुझे। ओके, तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे अलग अलग जितने मतलब वो रील थे तो उसको हमने यहाँ पे अलग अलग कर दिया है। इसके बाद हमें जैसे मैंने एक रील आपको कट करके बताई वैसे ही आपको सारी रील को कट कर देना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे स्टिच कैसे लगना है, वैसे देखो कि इसका वीविंग भी ऐसे क्रॉस क्रॉस होगा तो सीधा कैसे होगा भी हम वो देखेंगे। अब देखो कि मैंने इसमें से एक पार्ट ऐसे ले लिया है, अब इसका भी आप दो पार्ट ऐसे कर सकते हो। इसको भी ऐसे सेंटर में से ले लेना है, ऐसे यहाँ से हम निकाल देंगे। तो दो ऐसे अलग अलग हो गए, इसके बीच में से बहुत सारे ऐसे थ्रेड हो गए जो निकल जाएंगे। यहाँ पे आपको पहले वो डिसाइड करना है कि आपके जो टेसल्स आपको लगाना है वो हम कितने में लगाएंगे। मतलब मेरा नीचे थोड़ा सा लेस दिख रहा था, ऊपर भी हमारा थोड़ा सा लेस दिख रहा है। ओके, तो मैंने ऐसा डिसाइड किया कि ये दो राउंड है उसके बीच में हम टेसल्स लगाएंगे, तो उसके सेंटर वाला है वहां पे मैंने इस तरह से प्रेशर फुट को रखा। इसको भी मैं इस तरह से ले लूंगी। ओके, बाकी का हम बाद में कट कर देंगे। आपको इसका जितना भी गैप रखना है, जैसे कि आपको कितने विथ में रखना है उतने विथ में आपको रखना है, और बाकी हम यहाँ पे ऐसे स्टिच लगा देंगे। अब मैंने यहाँ पे लॉक लगा दिया। ओके, तो वापिस मैं यहाँ पे एक बार स्टिच लगाऊंगी और लॉक लगा दूंगी। तो इससे क्या होगा कि इसके जो थ्रेड है ना वो निकलेंगे नहीं। तो यही सेम तरीके से आपके बाकी के जितने भी थ्रेड है तो उसको सेम ही रखते जाना है। आपने जो भी कलर डिसाइड किया है वही कलर इसके बाद हम रखेंगे और हम यहाँ पे ऐसे ही स्टिच लगा देंगे। तो इसके बाद का देखो मैंने इंडिगो कलर ऐसे ले लिया है। ओके, इसको मैं यहाँ पे अंदर का जो कट होगा वो ऐसे छोटा ही होगा, पर हमें तो वैसे दोनों साइड से कट ही कर देना है, तो इसको मैं यहाँ पे रखूंगी। यहाँ पे मैं लॉक लगाऊंगी। देन हमें जि, ये जितने विथ में रखना है ना वो विथ में रखेंगे, थोड़ा सा अंदर भी जाने दे सकते हैं, थोड़ा सा बाहर भी रख सकते हैं, और हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। देन तो यहाँ पे मैंने इस तरह से लॉक लगा दिया है। देन अब इसके बाद का हम कलर लेंगे, जैसे कि इंडिगो के बाद हमारा बीट कलर। ओके, तो बाकी के थ्रेड हमने इस तरह से थोड़े से कट करके रखे हैं, जिसको मैं यहाँ पे इस तरह से सेट करते जाऊंगी और मैं यहाँ पे स्टिच लगाते जाऊंगी। देन तो ऐसे मैं यहाँ पे सेट करूंगी और हम यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे। तो इसके बाद का हमारा ऑरेंज कलर यानी मरून कलर, तो उसको मैं यहाँ पे रखूंगी। अब हम सेम तरीके से यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। ओके, लॉक लगाना कंपलसरी है। ओके, तो अभी देखो कि हमने यहाँ पे इस तरह से मरून कलर ले लिया है, अब इसके बाद का हम नेक्स्ट कलर लेंगे। तो मरून के बाद हमारा होगा पर्पल। तो इस तरह से देखो कि मैंने पर्पल कलर ले लिया है, इसको भी मैं यहाँ पे रखूंगी और हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। और यहाँ पे हमें लॉक भी लगा देना है। ओके, अब पर्पल के बाद हमारा आएगा मेहंदी, लास्ट है। और जैसे अभी मैंने आपको इतना बताया वैसे ही आपका रिपीट होगा। देन तो इस तरह से देखो कि मैंने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है। ओके, आपका अनइवन होगा ही वैसे, क्योंकि जो सबसे नीचे होगा वो बड़ा होगा, जैसे अंदर अंदर वो राउंड होता है वो छोटा होता है, तो कट करेंगे तो अंदर का छोटा ही होगा। ओके, तो उसमें आपका कटिंग में कोई गलती नहीं है। वो रील जैसे देखो कि अभी मैं आपको ऐसे थ्रेड दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि ऐसे ऊपर का बड़ा अंदर का छोटा क्यों होता है रील। तो हमारा जो थ्रेड है तो देखो कि इसका अंदर वाला राउंड कम होता है और बाहर वाला ज्यादा होता है। जो हम इसको सेंटर से कट करेंगे तो अंदर का छोटा फिर बाहर का बड़ा रहेगा। ओके, डन। तो इसी तरह से आपको स्टिच लगा देना है, उसके बाद हम रिपीट रिपीट करते जाएंगे, जैसे कि येलो, इंडिगो, बीट, मरून, पर्पल और मेहंदी। ऐसा स्टिच लगने के बाद अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, बीच में कोई लेस भी लगा सकते हो अगर आपको और कुछ टक करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। अभी देखो क्या करो, अभी देखो कि मैंने जो कली में लेस लगाई थी ना वो मैं यहाँ पे लेस लगा रही हूँ, तो ऐसे मैं लेस लगाऊंगी और इसके बीच में हमें छोटी स्टिच लगा देनी है,
जैसे कि आपके यहाँ पे स्टिच का नंबर रखना है, 2 नंबर ऐसे कर देना। अगर आप जो रेगुलर स्टिच करते हो उससे कम ही कर देना है। तब जो भी लेस है उसको मैं रखूंगी और इसी के ऊपर मैं यहाँ पे स्टिच लगा दूंगी। तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे लेस लगा दिया है, तो देखो लेस का लुक कितना मस्त आ रहा है। स्टिच भी नहीं दिख रही, स्टिच आपको छोटी भी कर देनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो कि ओके, तो कोई वन साइड आपको ऐसे पकड़ के उसको सेट करना है, जैसे हम हमारे बाल बनाते हैं ना वैसे। तो ये जो भी क्रॉस होगा ना वो भी देखो सीधा हो गया, और एक साइड पकड़ के रखना है। और वैसे ही सेम अब हम दूसरी साइड पकड़ के रखेंगे, तो जो भी क्रॉस थ्रेड वो अब सीधा हो जाएगा। अब इतना करने के बाद आपको इसका जितनी भी लेंथ रखनी है उतना आप लेंथ रख के उसको कट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे ऐसे मार्क भी कर सकते हो स्केल से, या फिर मेरी जो लेस है, तो हमने कैसे डिसाइड किया था कि भाई यहाँ तक मुझे रखना है, इसके बाहर होगा तो मैं कट कर दूंगी। तो ऐसे ही मैं यहाँ ऊपर से ही कट कर दूंगी, लेस को ही ध्यान में रखते हुए। ओके, यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको हम यहाँ पे कट करेंगे सेम। अब यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा गैप दिखाना है, तो मैं थोड़ा सा गैप दिखाऊंगी यहाँ पे लेस से। तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे कट कर दिया। जो भी आपका अनइवन होगा वो आपका सीधा हो जाएगा। अभी भी मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कट करना पड़ेगा, तो इस तरह से हमने कट कर दिया है। और इसकी स्टिच है ना वो छोटी लगाना, 1 नंबर पे रख के स्टिच लगाओगे तो भी चलेगा। फिर इसको आपको ऐसे अनइवन कर देना है। लेंथ तो आपकी सेम हो गई, इसका लुक एकदम मस्त दिखेगा। तो इस तरह से हम पूरे में देखो कि ऐसा 6.5 मीटर का हमारा फ्लेयर है, तो पूरे में मुझे इस तरह से लगाना है। ओके, तो इस तरह से हम पूरे में लगा देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे लेस कैसे लगाएंगे, बाकी का जो जॉइंट है उसको कैसे करके यहाँ पे ज्वाइन करना है, अभी हम वो देखेंगे। अब देखो कि यहाँ पे जो ऊपर हम लेस लगाने वाले थे उसपे भी, उसको भी देखो कि हमने पीछे की साइड फिंगर रख के यहाँ पे स्टिच लगा दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे प्रेस लगा दिया। तो लेस देखो हमारा थोड़ा सा इस तरह से राउंड शेप में सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही हम रखेंगे उसको, और हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। और देखा कि, और देखना है कि हमारी लेस कहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे मैं इस तरह से रखूंगी, और इसमें हमें ऊपर से ही स्टिच लगाना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह देखो कि हम पूरे में ऐसे स्टिच लगा देंगे, तो जो बेल्ट है वो भी हमारा यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। ज्वाइंट हो जाने के बाद यहाँ पे जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे, क्योंकि नीचे से उसका मार्जिन दिखेगा। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ही मार्जिन रखना है, और बाकी का जितना भी मार्जिन है उसको हम यहाँ पे इसी तरह से कट कर देंगे, ताकि वो आगे से हाईलाइट नहीं होगा। तो इस तरह से जितना भी मार्जिन ज्यादा था तो उसको हमने यहाँ पे कट कर दिया है। ओके, अब देखो कि हमें यहाँ पे एक अलग मतलब फैब्रिक की पट्टी लगानी है, तो उसको कैसे लगाना है हम वो देखेंगे। देन और देखो ये वाली लेस को अगर आप नीचे दिखाना चाहो तो आप नीचे लगा सकते हो, अगर आप उसको ऊपर दिखाना चाहो ऊपर भी लगा सकते हो। अगर लेस आप दोनों साइड दिखाना चाहो तो आप दोनों साइड भी लगा सकते हो, पर हमने इसको कुछ अलग तरीके से डिसाइड किया है। अब देखो कि हमारा यहाँ पे जो भी फैब्रिक था, तो वो फैब्रिक को हमने यहाँ पे ऐसे मैंने कट किया है 3/4 का, जैसे कि आपको कितना दिखाना है वो उसके ऊपर डिपेंड होगा। जैसे कि मुझे वाली पट्टी को ऐसे फोल्ड कर देना है। ओके, ऐसे मुझे फोल्ड करके थोड़ा सा दिखाना है, और बाकी में हमारी टिक्की आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे कितना ऐसे रखा है, ऐसे 3 इंच। देखो ऐसे मैंने 3 इंच कट किया, और ऐसे मैंने 4 इंच कट किया था, कि दोनों साइड हमारा थोड़ा थोड़ा स्टिच में चला जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मेरा थोड़ा सा स्टिच में गया है दोनों साइड के। दोनों पैच को आपको ज्वाइंट कर देना है, जैसे हमने कल किया था ऊपर वाली छोटी छोटी पट्टी वैसे ही। तो ऐसे हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद ज्वाइंट के ऊपर भी हम लेस लगा देंगे, तो ऐसे ज्वाइंट के ऊपर और एक साइड में, एक ज्वाइंट के ऊपर एक साइड में। तो इस तरह से यहाँ पे हमने लेस लगा दिया है।
अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, इसको हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे और हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। अब देखो कि इस तरह से यहाँ पे हमने पट्टी को फोल्ड कर दिया है, ऊपर का जितना भी एक्स्ट्रा लेस वगैरह है, मार्जिन, उसको हम कट कर देंगे और ये वाले पट्टी को हम पहले प्रेस लगा देंगे। अब इसके बाद उसको कैसे ज्वाइन करना है हम वो देखेंगे। और वो प्रेस लगाने के बाद हम यहाँ पे, ओके, तो अभी इस तरह से हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। भाई जो पट्टी है वो हमारी सबसे नीचे आने वाली है। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पे रखेंगे, इसका नीचे का जो फैब्रिक है वो यहाँ से हमारा कवर हो जाएगा पूरा बेल्ट। तो मैं ऐसे ही यहाँ पे रखूंगी, थोड़ा सा हमारा यहाँ पे ऊपर की साइड चला जाएगा 0.25 जितना, और हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। और जब भी हम ये वाली स्टिच लगाते हैं तो जो हमारा क्रैप है तो उसको भी हम साथ में लगा सकते हैं, ताकि वो हमारा पलटी हो जाएगा और फिर यहाँ पे हमारी टिक्की टक हो जाएगी। अब देखो कि पहले आपको इस तरह से क्रेप रखना है जब आप पलटी कर रहे हो, तो इसको सीधा ही कट करना है, फिर हम ऊपर ऐसे स्टिच लगा के उसको राउंड शेप में सेट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से क्रेप रखा, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे हमारी ये जो भी लेस हमने रेडी की है उसको रखेंगे, और उसके बाद हमने जो यहाँ पे लेस रखी उसको रखेंगे, तो पूरा पलटी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह से रखूंगी, इसको हम ऊपर थोड़ा सा लेंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। देन तो यहाँ पे मैं दोनों को ऐसे मिलाते जाऊंगी, यहाँ पे भी हम परफेक्ट सेट करते जाएंगे और हम यहाँ पे स्टिच लगाते जाएंगे। और ए वाली स्टिच आप पहले लगा रहे हो, फिर आप ए ऊपर के टेसल्स लगाओगे तो भी चलेगा। ओके, तो आपको इजी रहेगा। तो इस तरह से देखो कि अभी मेरा यहाँ पे इतना ही फैब्रिक है, तो मैं इतने में आपको बता रही हूँ, वैसे सेम आपका पूरा होगा। Then, इसके बाद यहाँ पे जब हम पलटी करेंगे तो आप देख सकते हो कि पीछे की साइड का जो मार्जिन है वो अंदर की साइड चला जाएगा और बेल्ट पूरा हमारा पीछे से कवर हो जाएगा। तो ऐसे अब हमें यहाँ पे इसको कवर करते हुए ऊपर की साइड हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। ऐसे नीचे की साइड से हम क्रैप को खींचेंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको जितना भी बेल्ट बताया, तो वही सेम तरीके से आपको पूरा बेल्ट रेडी करना है। और समझो कि क्रेप में अगर आपको यहाँ पे छोटी सी प्लीट्स वगैरह लेना पड़ता है, या फिर ऊपर की साइड कम है, तो यहाँ पे आप पीछे फिंगर रख के ऐसे स्टिच भी लगा सकते हो। तो आपका जो बेल्ट है वो बेल्ट का शेप आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ आपको इतना बताया, इससे मेरी इतने में प्लीट्स नहीं आई, पर जैसे आपको लेस में किया है वैसे सेम आपको इसमें करना रहेगा। ओके, फिर अगर समझो कि अस्तर में थोड़ी सी प्लीट्स आ रही है तो वो भी आप ले सकते हो, पर आपको इसी तरह से पूरे बेल्ट को कवर कर देना है। Yes, अब इतना रेडी करने के बाद यहाँ पे टिक्की की इस तरह से टक करनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर इसी तरह से हम पूरे में टिक्की भी टक कर सकते हैं, और यहाँ पे फिर एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम कट कर देंगे। फिर अब जैसे अभी मैंने आपको टिक्की टक करना बताया ना, वैसे हम यहाँ पे टिक्की रखेंगे और यहाँ पे हमें टक करते जाना है। हमेशा यहाँ पे पूरा नीचे तक जाने दूंगी। अब हम यहाँ पे दूसरी साइड यहाँ पे निकालेंगे। देन सेम ही तरीके से यहाँ पे आपको इस तरह से टिकी के बीच में से निडल को इस तरह से लेना है, और यहाँ पे थोड़े ही गैप में आपको निडल को ऐसे नीचे लेना है, फिर यहाँ से हम निडल को ऊपर की साइड ले लेंगे। ओके, तो इस तरह से हमारी टिक्की यहाँ पे टक होती जाएगी।
अब सेम ही तरीके से रिपीट होगा। इसके बीच में से, और यहाँ पे भी हम ऐसे देखो कि हमारा जो गैप है वो आपको ऐसे फिक्स कर देना है कि उतना ही आपको गैप रखना है। तो मैंने जैसे यहाँ पे आपको 3 टिक्की बताया, तो वैसे हम यहाँ पे पूरे बेल्ट में ऐसे टिक्की टक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका ऊपर जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है वो आपको यहाँ पे कट कर देना है। देखो कि ऐसे अगर आप देखो तो जितना मेरा ये बेल्ट रेडी हुआ है, तो वैसे ही हमें यहाँ पे पूरा बेल्ट रेडी कर देना है। तो पीछे से जो हमारा बेल्ट है तो वो भी इस तरह से पूरा कवर हो जाएगा, नीचे का कोई भी मार्जिन कोई भी स्टिच नहीं दिखेगी। ओके, और इस तरह से आगे से हमारा बेल्ट का लुक आएगा। तो मैंने तो यहाँ पे आपको इतना बताया है, तो हमने देखो कि इस तरह से बेल्ट को थोड़ा सा सैंपल के लिए ऐसे रेडी किया था। तो जब पूरा बेल्ट आपका बनेगा तो आपका लुक कुछ इस तरह से रहेगा। अब लेस को कैसे लगाना है वो मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ही लेस रेडी हुआ है, तो सेम ही तरीके से पूरे गाउन में अटैच कर सकते हैं। अब देखो कि हमने जो भी बेल्ट रेडी किया है वो आपको पूरे ऐसे नीचे में लगाना है, और वन साइड आपको फिटिंग कर देना है, वन साइड बाकी रखना है। तो वन साइड हमारा जहां पे भी फिटिंग बाकी है, या फिर पूरा फिटिंग कर दो, सिर्फ इतने में स्टिच लगाना बाकी रखो। तो यहाँ से हम बेल्ट लगाना स्टार्ट करेंगे, पूरा दूसरे तक आ जाएगा, फिर वो जो फिटिंग है उसको हमें फिटिंग कर देना है। ओके, तो यहाँ से इस तरह से मैं रखूंगी, और यहाँ पे हमारा जो लेस रेडी है उसको हम राइट के ऊपर राइट ही रखेंगे और स्टिच लगा देंगे। अब देखो कि यहाँ पे मैंने आपको जो भी इतना बेल्ट रेडी करवाया था, तो उसी को हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, राइट के ऊपर राइट ए बी राइट, तो दोनों को हम राइट के ऊपर राइट मिलाएंगे, और यहाँ पे हमें स्टिच लगा देना है। अभी मैं यहाँ पे स्टिच बड़ी ही लगाऊंगी क्योंकि ये मुझे निकालना पड़ेगा, कि पूरा लेस रेडी होने के बाद हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो मैंने जितने में भी स्टिच लगाई है उतना मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो इतने में आपको पूरे में ऐसे स्टिच लगा देनी है। तो देखो जब भी हम स्टिच लगा देंगे तो आपका लुक कुछ इस तरह से रहेगा, और यहाँ ऊपर की साइड आपको इंटरलॉक कर देना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा गाउन है उसको मैं ऐसे ही ट्राई कर रही हूँ। वन साइड फिटिंग हुआ है। हम्म। और इसका देखो बॉडी वाला पार्ट एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ बैठेगा। ओके, तो आप यहाँ पे मतलब ऐसे ही देख सकते हो कि मैंने इसको ऊपर ऐसे रखा है, तो बॉडी वाला जो पार्ट है हमारा एकदम परफेक्ट सेट हो गया है। जो बैक वाला पार्ट है तो वो भी हमारा परफेक्ट सेट हो जाएगा। ओके, इसमें कोई क्रीज वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वैसे सिर्फ ये हमारा ऐसे ही लुक है, इसको हम फाइनल लुक देखेंगे पूरा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा जैकेट गाउन का फाइनल लुक है। अभी मैं जैकेट गाउन को एक्सप्लेन करूंगी। तो ये देखो कि हमारा योक वाला पार्ट है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा ज्यादा डार्ट लिया था, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि जो हमने ज्यादा डार्ट लिया था तो उसकी वजह से यहाँ पे हमारा बॉडी का शेप एकदम परफेक्ट आ रहा है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और वेस्ट सिर्फ मेरा थोड़ा सा लूज है, वो तो हमने लूजिंग ऐड किया है इसलिए। अगर आपको उसको लूज नहीं रखना है तो आपको वेस्ट में कोई भी लूजिंग ऐड करने की जरूरत नहीं है। और नेक भी देखो हमें जहाँ पे चाहिए वहाँ पे हमें परफेक्ट मिला है, यहाँ से एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा बॉडी का शेप कवर हुआ है। ओके, और जहाँ पे भी हमारी लोअर चेस्ट एंड हो रही है वहाँ पे हमारी पैटर्न एंड हो रही है। और बाकी ये हमारा योक वाला पार्ट, तो इसी तरह से हमारा एक पूरा फ्रंट का पार्ट है। और यहाँ पे हमने जो फैब्रिक चेंज किया था, सारे फैब्रिक को ज्वाइन करके बीच में लेस लगाई थी, तो उसका लुक पूरा डिफरेंट और बहुत ही मस्त आ रहा है। और अभी हम बैक साइड वाला पार्ट देखेंगे, तो आप देख सकते हो कि बैक वाला पार्ट हमने यहाँ पे कितना डीप ब्रॉड बनाया है, फिर भी हमारी कहीं पे भी कोई क्रीज नहीं आ रही है। और जो भी यहाँ पे हमारा ऊपर वाला पैटर्न है, तो वहाँ पे हमने जो रेडीमेड टिकी वाली लेस थी तो वो यहाँ पे हमने लगाई है, तो इसका लुक और मस्त आ रहा है। और ये नीचे का पार्ट, और यहाँ से हमने चेन लगा के उसको फिनिशिंग दिया है। और समझो कि आपको इसका ब्लाउज बनाना है तो आप सेम मेथड से बना सकते हो, सिर्फ पीछे आपको क्लिप आई करनी है और वेस्ट में आपको लूजिंग ऐड नहीं करना है। बाकी स्लीव की पैटर्न वो आपके हिसाब से बना सकते हो, हमने यहाँ पे स्लीव को फुल बनाया है। और बाकी आप नीचे का फ्लेयर भी देख सकते हो कि हमने देखो कि बहुत ही ज़्यादा इसमें फ्लेयर किया है, तो फ्लेयर भी हमारा बहुत मस्त लग रहा है। सारी कली के बीच में हमने यहाँ पे लेस लगाई है, तो उसका भी लुक बहुत मस्त आ रहा है। और नीचे जो हमने बेल्ट बनाया है, तो पूरे गाउन का लुक कुछ अलग ही आ रहा है। तो आपको ये वाले गाउन का लुक कैसा लगा